ट्रांसफार्मर होता है, जी उसकी सर। सेफ्टी क्या क्या होती है? ट्रांसफार्मर की सेफ्टी हमारा होता है जो हमारा WTI और OTI में ज़्यादा टेम्परेचर किसका रहता है? तो जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले में अपना जाएगा, मास्टर ट्रिप रिले से आप कह रहे हैं कि तो मास्टर ट्रिप रिले क्यों? हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज एक नई वीडियो के साथ में, नए इंटरव्यू के साथ में, और काफ़ी अच्छा होने वाला है आज का इंटरव्यू। पिछले इंटरव्यू का आपने कमेंट अभी तक नहीं दिया है तो आप प्ले सेक्शन में जाइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी और वहाँ से आप हमारा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को देखिएगा। इस इंटरव्यू का भी वीडियो को तक पूरा देखना है। रिव्यू देखो, एक तो 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो अपने आप को आपको रिव्यू देना है, भई मुझे इसमें से कितने आते थे, मैं कहाँ-कहाँ फँसा हूँ, ठीक है? दूसरी चीज़, इनका भी आप क्या रहा, इनको कितना मार्क देंगे, तो वीडियो पूरा देखना है। तो डियर, थोड़ा-सा प्लीज़ अपने बारे में बताइए। सर। मेरा नाम विनय कुमार मौर्य है और मैं मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ। हुँ, हुँ। और मैंने 10+2 और 2013 में मैंने ITI कंप्लीट किया है। हुँ। जी सर। और मुझे अभी तक नॉलेज है ST पैनल का, LT पैनल का, DG का है, ट्रांसफार्मर का, HVAC का भी नॉलेज है मेरे पास। ओके, ओके। जी सर। कितने साल काम किया आपने? जी सर, 1 साल काम किया मैंने। 1 साल काम। जी। किस पोज़ीशन पे थे आप वहाँ पर? मेंटेनेंस में थे। मेंटेनेंस में थे, ठीक है। तो साइट का क्या नाम बताया? कौन-सी साइट थी? अंसल प्लाजा में थे। अंसल प्लाजा में आप काम कर रहे थे। जी सर। तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें लगी थी? क्या-क्या इक्विपमेंट लगे हुए थे? सर वहाँ पे ST पैनल था, हुँ, हुँ। वहाँ पे LT पैनल था, HVAC भी वहाँ लगा था। ओके, जी। ठीक है। तो आप क्या-क्या देखते थे उसके अंदर में, उसमें से? सर एचटी पैनल में आपका कोई किस कंपनी का VCP लगा हुआ था? सर VCB कंपनी का नाम तो नहीं याद आ रहा है। ओके, नहीं ध्यान है, ठीक है। तो ब्रेकर कितना बड़ा ब्रेकर लगा था, क्या था, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए? सर ब्रेकर लगा था सर, तो कितने एम्पेयर का था? इतना बड़ा है? तो अगर सबसे पहले मेरे को बताइए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उसकी सेफ्टी क्या-क्या होती है? ट्रांसफार्मर की सेफ्टी हमारा होता है, WTI होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर होता है, OTI होता है, ऑयल टेम्परेचर होता है, हुँ, हुँ। और फिर हमारा बकोजी रिले होता है, बकोजी रिले। हाँ, एक्सप्लोजन वेंट होता है। एक्सप्लोजन वेंट होता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है ये? ये एक्सप्लोजन वेंट होता है हमारी, ये जो फिजिकल डैमेज को बचाता है। ओके। बाय द वे, अगर हमारा ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, हुँ, हुँ। तो इससे क्या होता है कि अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑयल का वहाँ पे जब अचानक शॉर्ट सर्किट होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। हुँ, हुँ। उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑयल होता है हुँ, वो वेपराइज हो जाता है। हुँ, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट हो जाता है, तो वेपराइज भी हो जाता है, तो वहाँ पे अंदर उसको प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उससे फटने का डर होता है। तो एक्सप्लोजन वेंट हमारा होता है, ये क्या करता है कि जो उसमें प्रेशर बना हुआ होता है, उस प्रेशर को हमारा एक्सप्लोजन वेंट बाहर निकाल जाता है, जिससे हमारा फिजिकल डैमेज से हमारा ट्रांसफार्मर बच जाता है। जो हमारा WTI और OTI में ज़्यादा टेम्परेचर किसका रहता है? WTI का कैसे? टेम्परेचर कम बढ़ता है तभी हमारा, क्योंकि हमारा ऑयल होता है, वो उसमें इंसुलेशन के लिए, वाइंडिंग के इंसुलेशन के लिए ही होता है वो, उसको कूलिंग के लिए होता है। तो जो हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तभी हमारा ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है। तो हमारा जब वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी तो उसी से हमारा गर्म होता है ऑयल हमारा। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा उसी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वाइंडिंग का। ठीक है। तो जो WTI में अपना अलार्म और ट्रिपिंग कितने-कितने पे होता है? जी, हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा WTI में अलार्म का कमांड होता है, और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा ट्रिपिंग का कमांड देता है। ओके। 90 पे अलार्म होता है, 95 पे ओके, 95 पे ट्रिपिंग होता है। तो जो अलार्म हमारा कमांड जाती है, वो किस सिस्टम को जाती है? ST पैनल में जाती है हमारी। एचटी पैनल में कौन सी? ऑक्सिलरी रिले में जाती ऑक्सिलरी रिले में जाती है। अगर ऑक्सिलरी रिले फिर कहाँ भेजती है इसको? है। वो हमारा ऑक्सिलरी रिले से हमारा फिर जाता है MTR में, मास्टर ट्रिप रिले में जाता है। फिर वहाँ से शंट कॉइल हमारा उसको ट्रिप करा देता है। ठीक है। तो जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले में अपना जाएगा, मास्टर ट्रिप रिले से आप कह रहे हैं कि तो मास्टर ट्रिप रिले क्यों लगाते हैं?
क्या मतलब फंक्शन होता है, क्यों जरूरी है मास्टर जो हमारा पैनल होता है उसमें जब एक से अधिक हम रिले लगाते हैं ट्रिप? तो उसको हमारा कमांड क्या करता है, उसमें हम फिर MTR लगाते हैं। तो हमारा क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा रिले है, सारे रिले का जैसे कमांड जो हमारा। ओवरलोड रिले हमारी लगी रहती है, हाँ तो वो किससे सेंसिंग लेती है? जी। लोड रिले हमारी एचटी पैनल में हाँ किससे सेंसिंग लेती है? ओवरलोड रिले तो वो हमारा जो ट्रांसफार्मर में अगर लोड ज़्यादा हो गया है तो उसको वो डिटेक्ट करती है हमारा मतलब वो वो। सेंसिंग कहाँ से लेगी? उसको कैसे पता लगेगा ओवरलोड लोड ज्यादा हो गया? उसको कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा उसको? या कोई कान में आके आस्ते से बता देता है कि नहीं ज्यादा हो गया है? नहीं, उसका डिटेल तो नहीं पता है। तो करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वो हमारे जो एसटी पैनल से हमारा करंट आता है उसको मेजर करने का काम होता है। मेजर करके उसको लो मेजर करता है, मतलब लो कर देता है मेजरिंग करने के लिए जी। उसको क्या बोलते हैं, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या करंट ट्रांसफार्मर। वर्किंग कैसे काम करता है ये? वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है। वो हमारा जब करंट आता है हमारा एसटी पैनल से हमारा, तो वो उसको जो हमारा वो करंट को लो करके मतलब उसको मीटर में हमको देता है मेजरिंग करने के लिए, मेजरिंग लायक बनाने के लिए हमको उसको लो तो कर रेशियो क्या रहता है इसका? सिटी का। उसका 150/5 होता है, 300/5 भी हो सकता है। और कुछ? ठीक है, डीजल जनरेटर के बारे में कुछ बताओ। जी सर, डीजल जनरेटर हमारा एक होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा डीजे होता है। डीजी की सेफ्टी क्या क्या होती है? इसमें हमारी 4 सेफ्टी होती है। हमारा लो ल्यूब ऑयल प्रेशर होता है, लो कूलेंट लेवल होता है। आपने कहा लो ल्यूबल प्रेशर कितना होता है? उसमें हमारा 2.5 से 7.5 2.5 से 7 होता है। अगर इसके बीच में हमारा ये प्रेशर होता है। अगर 2.5 से कम होता है तो हमारा लो ल्यूब प्रेशर तो होता 2.5 से कम हो गया सपोज जी। तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है? तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा ये जो लुब्रिकेशन होता है, जो हमारा लूब ऑयल होता है हर पार्ट में मूविंग पार्ट होते हैं उसमें जाता है लुब्रिकेंट करने के लिए। तो वहां तक वो प्रेशर नहीं रहेगा तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, अच्छे से लुब्रिकेंट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो मूविंग पार्ट है वहाँ पे कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ घर्षण ज़्यादा हो सकता है। कौन सा ल्यूब यूज करते हैं? 15W40। 15 डॉलर। ठीक है, आपकी इधर किस किस कंपनी का डीजे लगा था? सर कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है। कितने केवीए का था? 1000 kVA का था। नहीं, 1000 का होता है, उससे इधर उधर कुछ होता है। 1500 का भी होता है, बड़ा भी होता है, लोड के हिसाब से जिसका जहाँ जितना किस तरह requirement। का था? एयर कूल्ड था, वाटर कूल्ड था? नहीं, हमारा तो वाटर कूल था। वाटर कूल्ड। तो उसमें ए चेक में क्या क्या चीजें चेक करते हैं? ये चेक में हम करते हैं डेली रूटीन का चेक होता है। जैसे हमारा डीजल टैंक का हो गया, उसको डे टैंक भी बोलते हैं, कि हमारा उसमें डीजल कितना है और उस टैंक में हमको कम से कम 50% उसको रखना होता है। कौन सा डीजल यूज करते हैं? हाई स्पीड डीजल होता है, HSD उसको बोलते हैं। और फिर उसमें हम चेक करते हैं सारे ल्यूब ऑयल का जो लेवल होता है उसको हम चेक करते हैं। सारे कनेक्शन चेक करते हैं टाइट है कि नहीं है। और एसीबी कितनी तरह की होती है? एसीवी सर हमारा 2 तरीके का होता है। कौन सी? EDU, हाँ EDU और MDU। ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट बोलते हैं, एक मैनुअल ड्रा आउट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट में क्या होता है कि हम उसको स्प्रिंग चार्ज करने के लिए उसमें हमारा मोटर लगा होता है। और मैनुअली ड्रा आउट में हमारा हाथ से करना पड़ता है, उसमें मोटर नहीं लगा होता है। और जो हमारा EDU होता है उसको हम रिमोट से भी चला सकते हैं और हमारा MDU को हमको मैनुअली ही करना पड़ता है। एक ट्रांसफार्मर में एक चीज होती है टेप चेंजर, उसके बारे में कुछ बताओ। जी, टैप चेंजर हमारा होता है कि हमारे जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए टैप चेंजर का इस्तेमाल करते हैं। जी। टोटल टेप पोजीशन आपके यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर था उसमें कितनी थी? उसमें होती है टोटल कंफर्म तो नहीं है, शायद 11 या 17 का, कंफर्म नहीं है इसका यार। ओके, ध्यान नहीं है तो। यस। ठीक है, जो हमारा जो चिलर होता है उसकी सेफ्टी थोड़ी सी बताओ। जी, चिलर की सेफ्टी हमारा होता है लो प्रेशर,
हाई प्रेशर, फिर हमारा होता है एंटी सर्ज प्रोटेक्शन होता है, एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन होता है, और कंप्रेसर ऑयल टेम्परेचर सेफ्टी होता है। फिर उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में होता है कि लो वोल्टेज, लो फ्रिक्वेंसी, और फिर हमारा आता है कि जो डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी होता है कि जैसे हमारा टेम्परेचर को जैसे मापने के लिए होता है कि हमारा किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर मापना है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर मापना है, तो हमारा इन और आउट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेल्टा टी होता है। अप्रोच क्या होती है? अगर मैं कहूँ आपको कंडेंसर अप्रोच कितनी होनी चाहिए और क्या होती है? कंडेंसर अप्रोच हमारा होता है कि जो सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर माइनस लिविंग वाटर टेम्परेचर होता है। तो ये हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा कंडेंसर अप्रोच होना चाहिए जी। मतलब 5 से ज्यादा भी हो सकता है या 5 से नीचे रहना चाहिए, ऊपर? मतलब अच्छा कौन सा है? अच्छा हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड था नॉर्मली तक। अगर 12 डिग्री से कम है तो अच्छा माना जा सकता है। 12 डिग्री से ऊपर अगर जाने पे हमारा वो फिर हमारा कंडेंसर अप्रोच सही नहीं है। 5 डिग्री जो होता है ना, हाई होता है, हाई, ठीक है? 2 से लेके 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जितना कम रहेगा अप्रोच उतना अच्छा उतना है। अच्छा अप्रोच बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं? अप्रोच बढ़ने से क्या है कि हमारा वो रेफ्रिजरेंट मतलब जो कूलिंग सही से नहीं होगा, उसका ठंडा नहीं होगा, तो हमारा वो गर्म ही जाएगा, तो उससे हमारा कूलिंग सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा, हमारा रूम कूल नहीं होगा, एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। जी एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। और हमारा जो क्या नाम है कि एयर हैंडलिंग यूनिट है, एक बंदा है भाई, फ्लोर से कंप्लेंट आ रही है, वो कह रहा है भाई मेरे इधर गर्मी हो रखी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले AHU को हम चेक करेंगे। AHU में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा फैन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर फैन हमारा चल रहा है तो हमारा सबसे पहले चेक करेंगे कि फैन चल रहा है तो उसमें प्रॉपर हवा आ रही है कि नहीं, कूलिंग हवा आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम फिल्टर चेक करते हैं, फिल्टर तो कहीं जाम नहीं हुआ है। या फिर हम मोटर को पुल्ली और बेल्ट को चेक करते हैं कि पूरी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ढीला भी हो सकता है, अगर ढीला रहेगा तो हमारा ब्लोअर सही से नहीं चलेगा, वहाँ पे हमारा हवा नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या नाम है कि टेम्परेचर सेंसर भी खराब हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया तो सही से सेंस नहीं करेगा, तो वो हमारे चिलर को फ्लो स्विच क्यों लगाते हैं चिलर में? फ्लो स्विच हम लगाते हैं कि हमारा वो वाटर का फ्लो होता है, उसको देखने के लिए कि हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है कि नहीं। उसमें वो फ्लो को डिटेक्ट करता है। अगर फ्लो हमारा नहीं होता रहेगा तो हमारा वो चिलर को ट्रिप करा देता है। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं ना, उनको क्या करना है, नीचे मार्क देके बताना है कि इनको कितना आप पॉइंट देना चाहेंगे। आप अपने आप को 10 में से कितना पॉइंट देना चाहोगे? सर वो तो आप बता सकते हैं। नहीं देखो, आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेरे को तो पता ही है कि कितना मार्क देना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने को मार्क देना तो कितना देना चाहिए? मेरे हिसाब से लगता है मैं 80% दिया हूँ। 8 मार्क आप देना चाहिए। तो बाकी जो लोग देख रहे हैं, हमें उनसे पूछते हैं कि आप कितना मार्क देना चाहोगे। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।